ये भी इंपॉर्टेंट है। when the rate of interest is given without the word per annum, when the rate of interest is given without the word per annum, interest will be charged at flat rate. Time period will not be taken into consideration. 9% per annum, इसका मतलब होता है साल का 9% है। 12% पर एनम, इसका मतलब साल का 12% है। तो अगर एक महीने पैसा यूज हुआ है तो एक महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं भैया इंटरेस्ट है 12%, पर एनम वर्ड नहीं है, तो वो फ्लैट रेट है। फ्लैट रेट का मतलब होता है आप पैसा एक महीना यूज करो या 6 महीना यूज करो या पूरे साल यूज करो, इंटरेस्ट इतना ही लगेगा। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। हम ज्यादा जब पढ़ाई कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए विड्रू 5,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हमारी सीधा कैलकुलेशन एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5 months शुरू हो जाती है कैलकुलेशन। और रेट था 10%, पर एनम नहीं था। तो अगर रेट 10% था तो जो भी अमाउंट है इंटू 4 करना था और उसका बस 10% निकालना था। टाइम पीरियड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड्स पर एनम। तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स 10%, 2,50,000 है। अब ये वो वाला केस है कि लमसम अमाउंट है, टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज होगा? एक लमसम अमाउंट है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, अभी अभी किया था, तो इंटरेस्ट कितने पीरियड का होगा? इंटरेस्ट तो चार्ज होगा कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का या पूरे साल का? अरे तो बेटा ये तो अभी केस किया था ना स्पेशल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, interest on drawings will be charged for 6 months, assuming drawings were done equally, they were spread equally throughout the year। तो फिर कितने मंथ्स का होगा? नालायक, 6 या 12? इस केस में 10% था, 10% पर एनम नहीं था। नालायक, पर एनम अगर होता तो 6 मंथ्स का, क्योंकि पर एनम नहीं है तो क्या होगा? सीधा फ्लैट 10%। समझ आई बात? तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अपने पॉइंट पे टिकें। ओके, एक ही बात में अगर हम अपना आंसर चेंज कर दें तो मतलब स्ट्रांग नहीं है कॉन्सेप्ट। उनको स्ट्रांग बनाओ कि कोई हिला ना सके, कि चाहे आपका टॉपर कुछ आंसर दे रहा है और वो गलत है, तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया इतना तो मुझे भी पता है। ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर